और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से, और ये जमानत उन्हें सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के मामले में मिली है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई है सीबीआई वाले मामले में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम टिप्पणियां इसमें की हैं, जैसे कि सरकारी फाइलों पर अभी दस्तखत नहीं कर पाएंगे अरविंद केजरीवाल, लेकिन जिस तरह से सीबीआई के इस पूरे मामले में उन्हें जमानत दी गई है, केस को लेकर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं कर सकते अरविंद केजरीवाल। हालांकि ये माना जा रहा था कि सिसोदिया को जिस तरह से जमानत दी गई, क्या वो आधार बना या नहीं, इस पर भी हम करेंगे बात। वहीं ये दिल्ली के आबकारी नीति मामला है, जिसकी वजह से उन्हें इस पूरे केस में जमानत दी गई है। और ईडी मामले में पहले ही जो जमानत उनको दी जा चुकी है, केस को लेकर कोई टिप्पणी केजरीवाल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है। और क्या मायने इसके निकाले जाएंगे, आखिरकार क्या कुछ टिप्पणियां इस केस को लेकर की गई और किस तरह से फैसला हुआ, इस पर भी हम करेंगे बात। आबकारी नीति मामले से जुड़ा ये जो पूरा घोटाला है, उसके आरोपी है केजरीवाल, जिसमें उन्हें जमानत दी गई है। ईडी मामले में पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। आखिर ये पूरा मामला क्या है? ये मामला दिल्ली सरकार की शराब नीति 2021-22 के निर्माण और क्रियान्वयन से जुड़ा हुआ है, जहां कथित भ्रष्टाचार हुआ। सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी गैर कानूनी नहीं है, बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और आबकारी नीति मामले से जुड़े घोटाले के आरोपी हैं केजरीवाल। ये कई अहम बातें जो फैसला सुनाते वक्त की गई, जिसमें अगर हम इस पूरे मामले को देखें कि इस घोटाले को जब सामने लाया गया तो इस नीति को बाद में निरस्त कर दिया गया। ईडी ने कथित घोटाले के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग का एक अलग मामला दर्ज किया था, जिसमें उन्हें जमानत मिली। सीबीआई और ईडी के अनुसार शराब नीति में संशोधन कर कई अनियमितताएं बरती गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाए गए। इस वजह से घोटाले के मुख्य आरोपी संयोजक माने गए अरविंद केजरीवाल। विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, आज के लिए बड़ा दिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि अब सीबीआई के मामले में भी उन्हें जमानत दे दी गई है। ईडी के मामले में तो पहले ही जमानत थी, और अब सीबीआई के मामले में भी उन्हें जमानत मिल गई है। क्या कुछ कहा कोर्ट ने आज? विकास, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? चलिए, विकास से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वक्त का सबसे बड़ा मामला यहाँ पर है, और सबसे अहम ये भी है क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। उस लिहाज से भी लगातार कोशिशें अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी यही कर रही थी कि किसी तरह से भी जमानत मिल जाए। और सीबीआई द्वारा जो केजरीवाल की गिरफ्तारी, जिसे वो लगातार कहते आ रहे थे कि ये गैर कानूनी है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अहम टिप्पणी कर ये कहा है कि ये गैर कानूनी नहीं है। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने और जस्टिस सूर्यकांत से अलग फैसला दिया, और उन्होंने कहा कि सीबीआई की जो गिरफ्तारी की टाइमिंग पर जस्टिस भुइयां ने सवाल उठाया। ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट जमानत की जो शर्तें हैं, उससे भी जस्टिस भुइयां असहमत नजर आए। यानी दोनों मामलों में अगर देखा जाए तो जो दोनों सीबीआई और ईडी का जो मामला है, इसमें चाहे जस्टिस उज्जवल भुइयां की बात की जाए, सूर्यकांत, उनसे अलग अलग फैसला, और ये अलग फैसला क्या मायने निकाल कर सामने आएगा, इस पर भी होगी बात। ईडी मामले में जमानत को लेकर दी गई शर्तें सीबीआई के मामले में भी लागू होंगी। यानी जो तमाम शर्तें जब ईडी के मामले पर जमानत दी गई थी अरविंद केजरीवाल को, वही तमाम शर्तें सीबीआई के इस मामले पर जब जमानत दी गई है, वो शर्तें लागू होंगी। यानी कि वो अपने ऑफिस तो जा सकेंगे, लेकिन सरकारी फाइलों पर साइन नहीं कर पाएंगे।